हेलो मित्रों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे। तो आज अपन चर्चा करने वाले हैं क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म दी ओडिसी के बारे में, जिसे लिखा और डायरेक्ट स्वयं उन्हीं ने किया है। That world is gone. No one could stand between me and home. मैं इस पूरी कहानी का आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ दूंगा ताकि आप लोग समझ जाएं कि ये कहानी किस बारे में है। ऐसा नहीं है कि आपको मूवी देख के समझ आ जाएगा। आफ्टर ऑल इट्स अ क्रिस्टोफर नोलन फिल्म, थोड़ा सा ब्रीफ तो देना बनता ही है मेरा। तो काफी टाइम पहले सिटी ऑफ ट्रोजन में एक वॉर होता है और जो ग्रीक योद्धाओं ने उस वॉर को जीता था उसे ट्रोजन हॉर्स टेक्निक के नाम से जाना गया। ट्रोजन हॉर्स टेक्निक ये थी कि उनको एक शांति प्रस्ताव भेजा जाए और एक गिफ्ट दिया जाए जो कि लकड़ी का घोड़ा था। उसके अंदर बहुत ही होशियारी के साथ ग्रीक योद्धा अंदर बैठ गए थे और जब एज अ गिफ्ट सिटी ऑफ ट्रोजन्स के योद्धाओं को भेजा जाता है तो रात में उनमें से जितने भी सैनिक थे ग्रीक योद्धा वो बाहर निकलते हैं और पूरी सिटी पे आक्रमण मचा देते हैं। तो जंग जीतने के बाद अपना योद्धा ओडिसियस अपने घर की ओर इथाका को रवाना होना चाहता है और रास्ते में उसको किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, यही गाथा है द ओडिसी की। बेसिकली उसमें एक चीज और है कि उनको रास्ते में एक राक्षस का सामना करना पड़ता है और ये लोग उस राक्षस की एक आंख फोड़ देते हैं ग्रीक योद्धा, और वो राक्षस बेटा होता है समुद्र के देवता का। बहुत ही अजनबी से कैसे भी आइलैंड में जाके भटक जाते हैं। तो इनका भटकना बहुत टाइम तक चलता है और क्या ओडिसियस अपने घर पहुंच पाएगा कि नहीं और उसको कितना समय लगता है। मीनवाइल उसके घर में बहुत सारे घुसपैठिए घुस आए हैं और रानी के ऊपर प्रेशराइज कर रहे हैं कि भाई मेरे से शादी कर लो, मुझको तुम्हारा राज्य टेक ओवर करना है। रानी और उसका बेटा अभी भी राह देख रहे हैं, 7 से भी ज्यादा साल बीत चुके हैं। तो क्या अब ओडिसियस राजा वापस लौटता है कि नहीं? दिस इज ऑल अबाउट दी ओडिसी। दी ओडिसी की गाथा को क्रिस्टोफर नोलन ने बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया है। बाय द वे, ये मेरी पहली फिल्म है क्रिस्टोफर नोलन की इन थिएटर फर्स्ट डे फर्स्ट शो, और मैं जाके उसी एक्सपेक्टेशन के साथ बैठा था कि मुझे उनकी फिल्म समझ आती ही नहीं है। बट इस वाली के लिए मैंने काफी कुछ पहले से प्रिपेयर कर लिया था, तो मेरे को एक ब्रीफ आइडिया था कि हाँ ये अब क्या हो रहा है, ये ऐसा क्यों है, ये लोग कौन है। सो आई नो मोस्ट ऑफ द इंसिडेंट ऑफ इट। मूवी देखते वक्त मुझे बहुत सारे इंस्टेंसेस रामायण के भी याद आ रहे थे, क्योंकि काफी कुछ जो ओडिसियस का बिहेवियर है, जिस तरह का वो राजा है, उसके कुछ एक गुण अपने प्रभु श्री राम से भी मिलते हैं। सो द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस फिल्म, जिसने भी एक्टिंग करी है, ईच एंड एवरीवन, मैट डेमन, एनी हैथवे एंड टॉम हॉलैंड, ये किरदार मुख्य भूमिका में है। इसके अलावा आपने बहुत से ऐसे किरदार हैं जो बड़ी बड़ी फिल्मों में देख रखे हों। क्रिस्टोफर नोलन की सबसे अच्छी बात यह है कि वो हमेशा VFX का कम से कम इस्तेमाल करते हैं अपनी मूवीज में, और जो वो फील है वो हमेशा वो रॉ एंड रियल रखने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा ये मूवी IMAX कैमरे से ही शूट हुई है, जिसकी 3 मिनट की फिल्म होती है कि एक बार अगर आपको कोई सीन करना है 3 मिनट से ज़्यादा का नहीं हो सकता। और मुझे देख के जितने भी चीज़ें थी, इनफैक्ट जो समंदर के शॉट्स लिए हैं उन्होंने और सनसेट के, सनराइज के, बहुत ही बढ़िया शॉट्स। और इस कहानी का जो फील है ना, इनफैक्ट यहाँ पे देवताओं का इन्वॉल्वमेंट भी है, बावजूद इसके VFX का कम से कम इस्तेमाल। और एक अच्छी बात हॉलीवुड डायरेक्टर्स की ये रहती है कि वो जिस एज का इंसान होता है वो कैरेक्टर वही प्ले कर रहा होता है। लास्ट मूवी शायद मैट डेमन की जो है 2016 में आई थी, और इस समय 10 साल बाद उन्होंने ये मूवी ली। वो कभी नहीं देखते कि यार ये एक्टर बहुत बड़ा है, वो हमेशा अपनी फिल्मों को प्राथमिकता देते हैं। एनीवे, लाइक मूवी सिनेमा इज अ डायरेक्टर राइटर्स मीडियम। अगर राइटर को डायरेक्ट करना आता है लाइक आदित्य धर, दे कैन डू वट एवर दे वॉन्ट एंड दे नो एग्जैक्टली जब वो लिख रहे होते हैं, उनके दिमाग में होता है कि किस तरीके से उसको पर्दे पे दिखाया जाएगा। और सेम गोज टू मिस्टर क्रिस्टोफर नोलन। एज आई सेड, दिस इज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ हिज फिल्म, तो मुझे काफी अच्छा लगा। A wife. A son. इस वीकेंड कोई भी बढ़िया मूवी है नहीं, और जिस तरीके से क्रिस्टोफर नोलन मूवी लाते हैं और बनाते हैं, सभी तारीफ करते हैं। हमेशा रॉ एंड रियल फील रहता है और हर एक चीज़ तुम्हें देखने को मिलेगी। उस जगह पे जाके शूट किया है, ग्रीन स्क्रीन तो मुझे लगता ही नहीं कहीं पे भी होगा। यहाँ तक कि कोई इन्वायरमेंट को एक्सटेंड करने के लिए भी नहीं यूज़ हुआ है, बाकायदा उस जगह पे जाके शूट किया है। 1000 लोग चाहिए तो 1000 लोग वहाँ पे उपस्थित हैं।
दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस मैन, दिस इज ऑल अबाउट दी ओडीसी। इसके अलावा म्यूजिक मुझे कहीं कहीं काफी ज्यादा तेज लगा, बेमतलब का। मैंने हिंदी डबिंग में देखी तो हिंदी डबिंग काफी अच्छी है, आप लोग देख सकते हो। कोई भी फालतू के वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है और जितने भी एक्शन सीक्वेंसेस हैं काफी रॉ एंड रियल रखे गए हैं कि तुम्हें लगेगा कि हाँ यार ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं कि मार्वल की मूवीज की तरह लोग उड़ रहे हो, नीचे जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो। जैसे ये डायरेक्टर हैं बहुत ही रॉ एंड रियल चीजों को रखते हैं और पहली बार उन्होंने एक सिंपल कहानी को उठाया है ताकि सबको समझ में आए। और इंडिया में ये आज पहली बार रिलीज हुई है, यूएस में कल होगी। या मैन, इस हफ्ते की बेस्ट मूवी मैं ये कह सकता हूँ। मैं ये नहीं कहूंगा कि अगर मैं कंपैरिजन करने बैठूं तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में गाली भी पड़ जाएगी, लेकिन हाँ कहीं कहीं ये मूवी मुझको बोर कर रही थी। क्यों? क्योंकि काफी एक स्टैटिक वे में चलती है, बहुत ही लीनियर सीक्वेंसेस है कि ऐसा होता है। कुछ एक आध जगह आपको देखने को मिलेगा, कुछ नए एक्सपीरियंसेस देखने को मिलेंगे कि अरे यार ऐसा हुआ था क्या। वहां पे आपको वाकई में आश्चर्यचकित हो गए आप थोड़ी देर के लिए। लेकिन मैंने वो कहानी ऑलरेडी सुन रखी थी, देख रखी थी, तो जिस तरीके से उसका प्रेजेंटेशन था, आई लाइक्ड इट। इट्स अ डेफिनेटली वन टाइम वॉच फिल्म। हिंदी में देखना चाहो हिंदी में देखो, इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है, इंग्लिश में देखो जाके। और इसके अलावा तुम्हें मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक कर देना। चैनल पे कहीं से नए आ गए हो तो डू सब्सक्राइब। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।